जैसे मैंने कहा 36 एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? आप कह सकते हो सर ये 9 into 4 का प्रोडक्ट है। मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। कुछ बुक्स में दिया हुआ है कांस्टेंट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं कहूं प्रोडक्ट तो मुझे कांस्टेंट रखना है, इस 9 को मैंने 12 कर दिया, तो आप जल्दी बताओ 4 को मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट 36 का 36 रहे? 3 पड़ेगा। बहुत आसान सी बात है, आप कहोगे, लेकिन इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो कुछ और ही आएंगे, परसेंटेज की टर्म्स में आएंगे। लॉजिकली आपने 9 को 12 कर दिया जब, तो इसमें 3 का इंक्रीमेंट किया है और आपने किस पे किया? 3 पे किया, 9 पे किया। तो 3 का इंक्रीमेंट 9 पे 1/3 33.33% का चेंज है ये। और उधर से ये चीज 4 से 3 हो गई, एक की कमी है 4 पे, 1/4 25% का डिक्रीज है। मतलब एक चीज जब आपने 9 को 12 किया, 9 से 12, ये चीज तो 3 बढ़ी और 9 पे बढ़ी, 3/9 इंटू 100 यानी कि 1/3 33.33%। इस चीज को तो 33.33% बढ़ाया। और बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि अगर एक चीज 33.33 बढ़ी तो दूसरी चीज 33.33% ही कम होगी, जो कि बिल्कुल गलत सोचते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 4 से 3 हुआ, कितने की कमी है? 1 की कमी है 4 पे, ये तो 25% आ रहा है। ठीक है, एक चीज 33.33% बढ़ी तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज क्या है? 25%। कुछ बुक्स में तो ये टेबल रटवा रखी है, इतनी टेबल आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो लॉजिकली आप समझते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में और हमें किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। आइए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, वही आपको जो मैंने टेबल सिखा रखी है, जो हमारा पिछला लेक्चर था, अगर मैं आपसे कहूं लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, ये एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड परसेंटेज रिडक्शन, ये एरो डाउन का मतलब रिडक्शन इन ब्रेड टू मेंटेन सेम एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्री लेवल पे। तो बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? 25%। देखते हैं, आइए। यहां लिखना है ओल्ड, यहां लिखना है न्यू, जो मैंने टेबल मेथड आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था। यहां लिखना है लेंथ, यहां लिखना है ब्रेड्थ, और यहां क्या लिखना है आपने? एरिया। ठीक है, लेंथ को कितने परसेंट बढ़ाया गया? देखिए 20%। अब 20% क्या होता है? शाबाश, क्या होता है 20%? 1/5। और बढ़ाया गया तो एरो ऊपर, एक की बढ़त 5 पे, तो लेंथ हो गई 5 से 6। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है? सेम एरिया। पहले जो एरिया था, अब जो एरिया है बराबर है, यानी कि उनका रेशियो 1:1 है। ठीक है, 16:3। तो ये कब पॉसिबल है? ब्रेड्थ ऐसी क्या रखूं मैं दोनों जगह ताकि प्रोडक्ट सेम आए? तो उसका एक ही तरीका है, ये तभी पॉसिबल है जब ये ऐसे क्रॉस में जाएगी वैल्यू, ये इधर चली जाएगी और ये चली जाएगी, ये 6 इधर आ जाएगा यहां से यहां, और ये 5 यहां से यहां। अब देखो ना, पहले वाली लेंथ 5 और अब जो ब्रेड करनी चाहिए वो 6, तो एरिया 5 × 6 30 हो गया। पहले वाली, अब नए वाली लेंथ 6 और नए वाली ब्रेड 5, तो एरिया 30 हो गया, 1:1। मेरी कंडीशन पूरी हो गई। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, यानी कि आपने एग्जाम में कुछ नहीं करना, ये जो रेशियो दिया होगा 20%, 1/5, 5 से 6, एकदम से क्रॉस मारना है आपने, 6 से 5, और माइंड में ही कर देना है कि कोई चीज 6 से 5 हो गई ब्रेड हमारी, ये देखो मैं और कलर में दिखा देता हूं, ये 6 से 5 हो गई, 6 से 5 हो गई, माइंड में ही एक की कमी किस पे? प्रीवियस वैल्यू पे। 1/6 याद कर लिया होगा आपने। अब मैंने वो जो टेबल दे रखी है आपको, 16.66% की कमी होनी चाहिए ब्रेड्थ में। बोलो समझ आया नहीं आया? आ गया सबको? मैं दोबारा लेता हूँ, सर आइए रिपीट कर दो। रिपीट। मैं एक और एग्जांपल के साथ कर दूं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और दोबारा से इस क्वेश्चन पे आऊंगा। रिपीट कर रहा हूँ,
with one more example. Suppose old, new, length, breadth और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है. अब मैंने कहा लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 33.33%. फाइंड हाउ मच परसेंट ब्रेड शुड बी रिड्यूस, और कंडीशन क्या है, टू मेंटेन सेम एरिया. अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे. 33.33% इंक्रीज का मतलब 1/3 का इंक्रीज मतलब एक की बढ़त 3 पे, यानी कि 3 से वो चीज 4, और एरिया 1:1 के पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है. तो एकदम से आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, क्रॉस मार देना है ऐसे. ये 4 उठा के यहां पटक देना है और ये 3 उठा के यहां पटक देना है. क्यों पटक देना है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि 4×12 और 4×12 नजर आया आपको, 12:12, यानी 1:1 का कॉन्सेप्ट रहा, एरिया सेम रहा. देखिए 4 से 3, 4 से कोई चीज 3 हो जाए तो कितने की कमी है, 25%. किस पे है, 4, 4. 25% का डिक्रीज आ गया. यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर लेंथ को 33.33% बढ़ाया गया तो ब्रेड्थ को आप को 25% कम 25% करना डिक्रीज पड़ेगा. करना पड़ेगा. बोलो Yes, अब sir. बताओ. सर 25% के ऊपर 2.1 क्या है, ये रेट क्या लिखा हुआ ये है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था बेटा, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था. क्वेश्चन मार्क. हाँ जी, ठीक है. वो अभी ना ऑनलाइन हम लिखने की आदत नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है, तो धीरे धीरे कोई बात नहीं. ऑनलाइन में भी इंप्रूव होने के चांसेस हैं. ठीक है, ओके. एक हाँ और जी. देता हूं, अब आपने आंसर बताना है. मुझे ये बताओ, कल भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में बताया था ना, प्राइस पर यूनिट. Price to consumption. उसमें मैं बता चुका हूं आपको प्राइस पर यूनिट क्या होता है बेटा. जैसे आप एप्पल्स खरीदने गए, एप्पल का प्राइस है 120 रुपीज पर केजी, और आपने कंजम्पशन यानी कि 4 किलो एप्पल लिए, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 480 रुपीज देने पड़ेंगे. आपका खर्चा 480 है. तो ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं. तो यहाँ पे फिर से वही ओल्ड, यहाँ पे न्यू, P फॉर प्राइस, C फॉर कंजम्पशन, E फॉर एक्सपेंडिचर, E फॉर एक्सपेंडिचर. अगर मैंने कहा प्राइस 12.5% कम हो गया, प्राइस 12.5% कम हो गया, तो कंजम्पशन को कितने परसेंट बढ़ाऊं ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, कांस्टेंट रहे. 14.28%. अब आप माइंड में बिना पेन को हाथ लगाए कर सकते हो, अच्छे कर सकते हैं जिनको 12.5% की वैल्यू याद है, 1/8 होती है. अब 1/8 का डिक्रीज, 1 की कमी 8 पे, 8 से 7 हो गया, तो कंजम्पशन 7 से, क्योंकि एक्सपेंडिचर 1:1 में रखना है आपने, ये क्रॉस में पटकना है ना, अभी अभी बताया आपको. तो 7 से 8 का मतलब क्या हुआ, एक की बढ़त किस पे, 7 पे, 1/7. बहुत बार 1/7 याद दिलाया हुआ है आपको. 14.2, शाबाश, 14.28%. बोलो समझ आया सबको अच्छे से अब, आया ना. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए टीचर. मेरे को पता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई क्वेश्चन आ जाते हैं. स्पीड टाइम डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा. आइए 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी मैडम आ चुके हैं. मुझे जल्दी जल्दी से 8, 9 और 10 करके दिखा दीजिए, मजा आ जाएगा. आई एम वेटिंग. और जो बच्चे साथ में सॉल्व कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं. ये 3 है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए. First 11 1/9%. Second अब तो ऐसे चलना चाहिए माइंड में. देखो, प्राइस ऑफ द एप्पल गोज डाउन 10%, क्या होता है जी, 1/10.
कम हुआ है प्राइस 10 से 9, ओल्ड टू, ठीक है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, 9 से 10 करना है क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है 1/9। 1/9 क्या होता है? 11.11 या 11:1/9%। यस और नो? फर्स्ट, व्हाट अबाउट सेकंड? ओके गौरव। by 3%. The price of cooking oil has goes down by 25%. अब 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, कम हुआ है। 4 से 3 दौड़ेगा माइंड, 33.33 से 4 दौड़ेगा माइंड, 1 की बढ़त 3 पे 33.33%। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट दे दूं या अभी कराऊं? थोड़ा सा टिपिकल है, इतना भी टिपिकल नहीं है, आओ करा ही देता हूं फिर। लास्ट ईयर बच्चे का हुआ लास्ट? मुझे ये बताओ, जो डिस्टेंस होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है? स्पीड और टाइम का। मानते हो? डिस्टेंस इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। स्पीड कितनी बड़ी है? 11.11। 11.11 क्या होता है? 1/9। तो स्पीड 9 से 10 हुई है बेटा। और डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? तो क्योंकि कवर द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का रेशियो तो 1:1 है। तो ये चीज 10 से 9 हो जाएगी बेटा। अब टाइम में परसेंटेज डिक्रीज वगैरह कुछ नहीं पूछा हुआ। टाइम को देखो आप, 10 से 9 अलग से दिखा रहा हूं आपको। टाइम 10 से 9 हो गया, 1 यूनिट की। अगर तो पूछा होता परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम, फिर तो परसेंटेज में आंसर निकाल लेते 1/10, 10%। लेकिन हमें तो टाइम एक्चुअल में दे रखा है कि 5 मिनट कम लेती है वो बॉडी। एकदम से माइंड दौड़ेगा, भैया 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट है। और हमसे पूछा हुआ है फाइंड द ओरिजिनल टाइम। टाइम मतलब ओल्ड टाइम, और न्यू टाइम का होता तो फिर न्यू टाइम बोला होता। तो ओल्ड का मतलब वैल्यू ही पूछी हुई है, तो 10 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू बेटा 50 मिनट्स। ये क्वेश्चन गौरव जी आपको भी याद होगा, कभी हमने दिल्ली में भी किया था साथ में। यस सर, क्या जी, करवा रखा ना आपको? ओके, तो आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं क्योंकि मैम आ चुके हैं।